Welcome class, this is your English class and very good morning to you all. And this is going to be very important session for the poems because today we are going to start learning literary devices, and every day from today onwards we are dealing with one of the literary devices. So let us today begin with one of the literary devices, metaphor. Literary devices metaphor को जानने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मेटाफर फर्स्ट. मेटाफर का मीनिंग हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि मेटाफर है क्या, व्हाट मेटाफर इज़. यहाँ आपके स्क्रीन में देखिएगा, मेटाफर का मीनिंग क्या है? कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये ग्रीक में है मेटाफर वर्ड, और इसका मतलब होता है एक चीज़ को दूसरे जगह ढोकर ले जाना. लेकिन ये लिटरेरी आप लोगों को फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं बोल रहा है. ये जब हम बात करते हैं पोएम की तो ये कल्पना शक्ति के बारे में बात करता है कि कल्पना आप कीजिए कि किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के रूप में बताया जा रहा है. और एक्चुअली में पोएम में ऐसा मेटाफर तब यूज़ किया जाता है जब किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से तुलना किया जाता है. हालांकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जॉन इज़ लायन. क्या जॉन शेर बन सकता है? नहीं बन सकता है ना. जॉन के दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो हाथ दो पैर. और लायन के चार पैर हैं. ये संभव ही नहीं है कि जॉन लायन बन सकता है. लेकिन हम मन में ये तुलना करते हैं और थिंग वन जॉन को दूसरे चीज़ के जैसा हम बताते हैं. यानी कि जॉन का मीनिंग को ढोकर ले जा रहे हैं लायन में, और उनके गुणों को हम तुलना कर रहे हैं और बोल पा रहे हैं जॉन इज़ लायन, जॉन शेर है. और जब हम ऐसा बोलते हैं जॉन शेर है तो हमें शेर का जो गुण होता है, खूंखार, हिंसक, आक्रामक, तो वो जॉन में दिखाई देता है. सो जॉन इज़ अंडरस्टूड एज लायन. सो दैट इज़ वाई मेटाफर मीनिंग इज़ कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये मन में तुलना करते हैं, इमेजिनेशन में तुलना करते हैं हम. और कुछ वर्ड्स और भी दिए हुए हैं, देखते हैं. जॉन इज़ टीचर, जॉन इज़ हैंडसम. ये भी लगभग ऐसे ही लग रहा है जॉन इज़ लायन, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर है जॉन इज़ टीचर, जॉन इज़ हैंडसम में और जॉन इज़ लायन में. जॉन इज़ टीचर बोलने से ऐसा लगता है जॉन है और वो टीचर के रूप में वहाँ खड़ा है. जॉन इज़ हैंडसम, जॉन सुंदर भी है, और ये जॉन टीचर और हैंडसम हो सकता है और है भी. लेकिन क्या वो शेर है? नहीं है. तो हम मेटाफर किस चीज़ को बोलते हैं? मेटाफर उस चीज़ को बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को तुलना करते हैं किसी दूसरी चीज़ से जो कि वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है. तो जॉन का वास्तविक रूप में लायन होना, शेर होना संभव है? नहीं है. लेकिन भी हम जॉन को लायन से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जॉन शेर है, जॉन इज़ लायन. सो दैट इज़ मेटाफर. लेकिन अगर उसी चीज़ को हम देखें, जॉन इज़ टीचर, ये वास्तविक दुनिया में संभव है कि जॉन एक टीचर है. जॉन इज़ हैंडसम, जॉन सुंदर है. तो शायद ये समझ में ज़रूर आ गया होगा आप लोगों को कि मेटाफर कल्पना करते हुए तुलना करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में, वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है. सो दिस इज़ मेटाफर. नाउ लेट अस मूव अहेड with some of the lines to find out metaphor. ये हमारे पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी से है. अब इसमें हम लोगों को मेटाफर ढूंढना है. अब मेटाफर ढूंढने से पहले ये लाइंस हम पढ़ लेते हैं. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. खूबसूरत चीज़ कैसी होनी चाहिए? जॉय फॉर एवर, जो हमेशा खुशी देने वाला.
नाउ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और खूबसूरत चीज़ें कैसी होनी चाहिए कि वो हमेशा उसकी खूबसूरती बढ़ती जानी चाहिए, इंक्रीजेस। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और खूबसूरत चीज़ कैसी होनी चाहिए, खूबसूरत चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली होनी चाहिए, पास इनटू नथिंगनेस। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बोला गया है। खूबसूरत चीज़ हमेशा बनी रहनी चाहिए, खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती बढ़ती जानी चाहिए, खूबसूरत चीज़ कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। 3 चीज़ें बोली गई हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। और खूबसूरत चीज़ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि बावर मीन्स होता है छाया, जहाँ शांतिपूर्वक हम लेट सकें, शांतिपूर्वक आराम कर सकें। तो यहाँ अगर देखेंगे तो खूबसूरत चीज़ को तुलना किया गया है किस चीज़ से, 1, 2, 3 और 4 चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर चीज़ अगर कहा जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए, ये तो गुण बता रहा है। ये इनकी लवलीनेस इंक्रीजेस मतलब ये भी गुण बता रहा है कि ये बढ़ता जाना चाहिए, और ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये भी गुण बता रहा है। लेकिन ये अगर छाया की बात करें तो छाया एक चीज़ है जिसको कि तुलना किया गया है ब्यूटीफुल थिंग से, कि वो एक ब्यूटीफुल थिंग है। तो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था, कोई एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से जब हम तुलना करते हैं उनके गुणों को, यानी कि ये जो छाया है, सुकून देने वाला छाया को वो खूबसूरत चीज़ कहा जा रहा है। तो ये हो गया तुलना, खूबसूरत चीज़ को छाया से तुलना कर रहे हैं हम लोग, और यही है मेटाफर, बावर क्वाइट फॉर अस। नेक्स्ट we shall take some more lines. Let us see. This is also from poem A Thing of Beauty. Therefore every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसीलिए हम हर एक दूसरे दिन क्या करते हैं, रीदिंग का मतलब गूंथना। गूंथना किस चीज़ को गूंथना, ये आटा गूंथना नहीं है। फ्लावरी बैंड, फूलों की माला, बैंड या फिर जो आप लोग पहनते हैं रिस्ट बैंड आप लोग बोलते हैं, उस तरह हाथों के लिए। टू बाइंड अस टू द अर्थ, और ये खूबसूरत चीज़ हमें दुनिया में बांध कर रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, दुनिया में मानवों के बुरे गुणों के बावजूद, निराशा के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, बुरे गुणों के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें खुशी देती है। उन चीज़ों को हम गूंथ कर रखते हैं फ्लावरी बैंड के जैसा, फूलों का एक बैंड के जैसा। और ये बैंड को क्या कहा गया है, खूबसूरत चीज़। ये फ्लावरी बैंड इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अब यहाँ देखिएगा कि फ्लावरी बैंड को किस चीज़ से तुलना किया गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया है। थिंग ऑफ ब्यूटी को फ्लावरी बैंड कहा गया है। तो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से तुलना किया जा रहा है। फूलों की जो बैंड है, फ्लावरी बैंड, वो अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है, और उसे पहनकर हम खुश होते हैं। भले वो बैंड ख़त्म हो जाए कुछ देर बाद, लेकिन वो खुशी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, और वो बढ़ता ही जाता है फूलों को देखकर जो खुशी मिलती है। सो दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। फ्लावरी बैंड को ब्यूटीफुल थिंग्स कहा गया है, ब्यूटीफुल थिंग्स को फ्लावरी बैंड कहा गया है। दैट इज़ मेटाफर। सो आई होप आप लोगों को ये मेटाफर समझ में आ गया होगा कि मेटाफर क्या है। मेटाफर इज़ ए कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन, कि कोई एक चीज़ को हम दूसरे चीज़ से तुलना करते हैं।
और वो वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है, लेकिन भी हम उनके गुणों को एक दूसरे चीज़ के गुण के साथ हम जोड़ करके तुलना करते हैं, वो है मेटाफर। सो जॉन इज़ लायन, जॉन की तुलना हम लायन से कर रहे हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स की तुलना हम छाया से कर रहे हैं, बावर से कर रहे हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स की तुलना हम फ्लावरी बैंड से कर रहे हैं। सो दिस इज़ मेटाफर। थैंक यू ऑल। दिस वॉज लिटरेरी डिवाइस मेटाफर।